दोस्तों, आज मैं बात करूंगी शिव पुराण पढ़ने के जो नियम है, किसे पढ़ना चाहिए तथा क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, शिव पुराण कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। 18 महापुराणों में एक महापुराण शिव पुराण है। शिव पुराण में आप जानते हैं कि इसमें 12 स्कंद है। शिव पुराण को मानने वाले वैसे तो संहिताओं को ही मानते हैं, तो संहिताओं को ले तो इसमें 7 संहिता है और श्लोकों की बात करें तो इसमें 24,000 पूरे श्लोक पढ़ते हैं। तो देखिए, सुनने में तो यह काफ़ी बड़ा लगता है कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नियम मैं अभी आपको बताऊंगी, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि शिव पुराण पढ़ने से जो इस जन्म में हमारे द्वारा पाप होते हैं वह तो नष्ट होते ही होते हैं। जो पूर्व जन्म में हमसे पाप हो गए थे और इस जन्म में हम उनका भुगतान कर रहे थे, वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें 24,000 श्लोक है। उसमें 6 खंड है। पहले खंड को कहा जाता है कि उसमें स्कंद खंड है, जिस शिव पुराण की उसमें महिमा है। सौनक जी जो पूछ रहे हैं और सूत जी उसका जवाब दे रहे हैं। आप सभी यदि पढ़ते हैं तो आपको यह जानकारी पहले से प्राप्त होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिले, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरे स्कंद की बात करें तो इसमें शिव पूजा विधि बताई गई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी पूजा में विधि होती है वह सारी चीज़ आपको बताई गई है। तीसरे स्कंद में माता जिसु की माता पार्वती खंड उमाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें माता पार्वती और शिव की कथाओं का वर्णन है। चौथे स्कंद की बात करें तो इसमें कार्तिकेय जी और शिव जी की कथा का वर्णन है। कार्तिकेय जी आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, तो इसमें कार्तिकेय जी और भोलेनाथ की कथाओं का वर्णन है। 5वें स्कंद की बात करें तो उसमें शिव जी द्वारा जो त्रिपुरासुर था उसका वध किया गया है। वध में किन किन समस्याओं का सामना, मतलब संपूर्ण ज्ञान इसमें त्रिपुरा वध सुरवध की कथा आपको मिलेगी। 6ठे स्कंद में शतरुद्र संहिता है, जो कि शिव के अवतार का मूर्ति प्राकृतिक किस प्रकार हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में यह खंड यदि आप जानते हैं तो या पढ़ते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है। 7वें स्कंद की बात करें तो कोटि रुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको शिव सहस्त्र नाम वाली मिल जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उमा संहिता में इसके बाद जो 8वां स्कंद है, उमा संहिता के नाम से जाना जाता है। मृत्यु और नरक के बारे में, मृत्यु जो है मनुष्य की किस प्रकार होती है, उसमें भोलेनाथ का क्या योगदान होता है, नरक कैसा होता है, क्या होता है, यह सारी चीज़ आपको उमा संहिता में मिल जाएगी। 9वीं संहिता जो है वायव्य संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 खंड है। एक में है अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन और दूसरे में है भगवान भोलेनाथ की कुछ लीलाओं का वर्णन। और अगले स्कंद में शिव धर्म की चर्चा होगी, शिव पूजा की चर्चा होगी। तो यह है संपूर्ण शिव जी का जो बने विशेष स्कंद था, इसके बारे में आपको बताया। तो इस तरह से आप जो है शिव पुराण का थोड़ा सा समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नियमों के बारे में। वैसे तो शिव पुराण का पाठ सावन माह में कहा जाता है कि सोने पे सुहागे के समान फल देता है, लेकिन शिव भक्त जो है वह सावन महीने में ही नहीं बल्कि हर समय शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। तो
इसके लिए आपको करना क्या होगा तो देखिए, शिव पुराण के लिए पढ़ने के समय एक नियम होता है। सबसे पहला नियम क्या आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरा नियम होता है कि आपको व्रत रखना होता है। अगला नियम होता है कि आपको यदि व्रत नहीं रख सकते, तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। लहसुन प्याज के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार इस नियम को पूर्ण कर सकते हैं। शिव पुराण में तो और नियमों के बारे में चर्चा है। इस समय जब आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हो तो आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए, लेकिन भोजन की सात्विकता बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। और एक चीज़ है कि जब आप इस पाठ को करते हैं तो इन नियमों का पालन कर लिया जाता है। इसलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है कि आप किस लिए इस पाठ को करने जा रहे हैं और कम से कम आप इन्हें 7 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि आप मेहनत करें, कोशिश करें तो इन्हें समाप्त कर सकते हैं 7 दिनों में। और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की बात इसलिए की जाती है कि क्योंकि यह नियम आप पर लागू होते हैं और नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दूसरे तरीके की बात भी कहूँ तो जैसे कि कुछ लोग अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, उन्हें शिव पुराण से कोई विशेष लाभ नहीं चाहिए, बल्कि वह जानकारी रखना चाहते हैं। तो यदि आप इस तरह से जिज्ञासु है तो आप किसी भी व्रत पर, जैसे कि सोमवार व्रत होता है, प्रदोष व्रत होता है, या फिर किसी भी व्रत के दौरान आप जितना हो सके उतना शिव पुराण का पाठ करें। इसमें यह चीज़ होती है कि आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने किसी नियम के तहत इस पाठ को नहीं किया। ना आप इस पाठ को नियमित कर रहे हैं, ना आपका कोई प्रयोजन है। इसलिए आपको संकल्पबद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप मात्र अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए संकल्पबद्ध मत होइएगा। अब बात करूंगी कि यदि कोई विशेष काम है आपका और आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, तो ऐसे में आप सबसे पहले संकल्प लीजिए। उसके बाद शिव पुराण पाठ का शुरू कर सकते हैं। सोमवार से शुरू कर सकते हैं, प्रदोष से शुरू कर सकते हैं, और जितने दिन में आपका पाठ हो जाए उतने दिन का संकल्प ले सकते हैं। या फिर संकल्प लेते समय यह बोल दीजिए कि हे महादेव, मैं शिव पुराण का पाठ करने वाली हूँ, तो इसे आप पूर्ण कीजिए। गणेश जी का स्मरण किया जाता है कोई भी पाठ या व्रत पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गणेश जी जो है व्रत और पाठ के बीच में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। तो इससे जब तक आपका पाठ चलता है, यह 2 नियम बताए, एक सात्विक आहार, दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि व्रत रखना अनिवार्य होता है, लेकिन बिल्कुल भी इस तरह का कोई नियम नहीं है। आप व्रत नहीं रख सकते तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सात्विक भोजन ले लीजिए, मीठा भोजन ले लीजिए और इस पाठ को करें। जब आपका पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद आपका हवन करना अनिवार्य होता है। हवन के लिए पुरोहित को बुलाकर यदि यह पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो बहुश्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। तो शिव पुराण पढ़ने के जो यह नियम थे, जो विधि थी, वह मैंने आपको बताई और यह भी बताया यदि आप जिज्ञासु हैं तो यह जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किसी विशेष कामना के लिए संपूर्ण पाठ करें तो ही आपको इसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि कोई भी आपका ग्रह खराब है, कोई भी आपके काम पूर्ण नहीं हो रहा है, तो एक बार संकल्प लेकर शिव पुराण का पाठ कीजिए।
कहा जाता है कि यह पाठ समाप्त होने के बाद महादेव की ऐसी चमत्कारी कृपा होती है कि आपका काम बनने लगते हैं। ऐसे लगता है कि कोई आपके आगे चलकर आपको मार्ग दिखा रहा है और आप उसे मार्ग पर चलते जा रहे हैं, जिससे आपको सफलता मिल रही है। तो ऐसा शिव पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।